अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तानियों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज के उमर बेग पर्सपेक्टिव वीलॉग में जो टॉपिक है आज का जो सेलेक्ट किया वो है जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान में बेसिकली जो हमारा माइंडसेट है, शुरू से ही हर बंदे का ये माइंडसेट रहा हुआ है कि हमारे यहाँ पे हम लोग जो है ना स्टडी करवाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई भी हम इस वजह से करवाते हैं कि हमारे माइंड में होता है कि हमारा बच्चा जो है वो जॉब करेगा, और उसी पर्सपेक्टिव में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बच्चों को जो है ना वो स्टडी करवा रहा होता है कि उन्होंने जॉब लेनी है। वो यू हैव टू बी अमंग द टॉप 1%, 2%, 5%, 10%। क्योंकि आपने जॉब लेनी है। ये सारी बातें, ये सारा जो फोकस है हमारे लोगों का इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ऑन द अदर हैंड हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है हम बेसिक एजुकेशन दें, जिस तरह के बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि हम बेसिक एजुकेशन दें। यहाँ कि बेसिक एजुकेशन वहाँ पे क्या है, ए ओ लेवल। ए ओ लेवल मीन्स ओ लेवल होता है मैट्रिक यहाँ का, और ए लेवल होता है वहाँ का इंटर के बाद वो लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। बाकी ज़िंदगी का पैसा वो अपना या अपने माँ बाप का अपना बिजनेस वेंचर करने में लगाते हैं, छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरियल सेटअप करने में लगाते हैं, उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, लेके आगे चलते हैं और उसको एक्सेल करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मैट्रिक के बाद इंटर करवाते हैं, इंटर के बाद हम जो है ना बैचलर्स करवाते हैं, बैचलर्स के बाद हम मास्टर्स करवाते हैं, फिर एमफिल और पीएचडी करवाते हैं। और बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो पढ़ना शुरू करता ही रहता है, और उसकी पढ़ाई जो है ना वो एंड नहीं होती। और इन द एंड क्या होता है, ज़िंदगी का अपना मेजर जो हिस्सा होता है, पीक यूथ जो होती है, एनर्जी जहाँ पे उसकी होती है 28 साल, 26, 28 साल, 30 साल, वो उसकी पढ़ने में लग जाते हैं। और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है उसकी आधी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। मेरी अर्ज ये है तमाम पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं, या फिर तमाम वो लोग जो स्टूडेंट हैं, कि अगर आपने मैट्रिक और इंटर कर लिया है, मैट्रिक इंटर के बाद बैचलर्स में बेशक एडमिशन ले लें, ज़रूर लें, मगर बैचलर्स के बाद आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तमाम चीज़ें, कोर्सेज आगे आपके मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में रिपीट पे लगे होते हैं, और उसका आपको एज सच एक्सपोजर का फ़ायदा कोई नहीं है उसका, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम होते हैं। पढ़ाने का अंदाज में भी डिफरेंट होता हो, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता हो, बट वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। वही टाइम पीरियड और वही पैसा, टाइम और पैसा जो आपने अपना स्टडी में लगाना है वो आप एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में लगाएं। कोई एक छोटा सा बिजनेस आइडिया पकड़ें जो आपको इस मैट्रिक और इंटर के बाद शुरू से ही आपकी एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग हो। स्कूल के दिनों में ही आपको हो कि यार आपने बिजनेस कैसे करना है, अर्निंग, लाइवलीहुड कैसे अपनी अर्न करनी है, और उसको आपने मैट्रिक और इंटर तक आपने फिगर आउट कर लिया हो। उस अपने जो है ना ज़िंदगी के मकसद को आपने पकड़ लिया होगा, मेरी ज़िंदगी का पैशन क्या है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका पैशन है तो वो आपको काम नहीं लगता। आप अगर वो एक एंटरप्रेन्योरशिप, कोई इट कैन बी एनीथिंग, आप चाहे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, या आप अपना कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करें, या अपना कोई ई-कॉम स्टार्ट करें, डेफिनेटली आपको उस चीज़ के अंदर कूद जाना चाहिए और आपको उस चीज़ को परस्यू कर देना चाहिए। वन मोर थिंग, स्पेशली मैं जो आजकल जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, उनको मैं ज़रूर ये बात मेंशन करूँगा कि आप स्पेशली लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लड़कियां जो है ना वो बजाय के जॉब्स को परस्यू करें, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर जो है ना कोई ई कॉमर्स का, ट्रेडिंग का स्टार्ट करें, या कुछ भी XYZ अपना जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। हम आने वाले वीलॉग्स में बताएंगे कि कौन कौन से बिजनेस जो है ना वेंचर्स हैं जो कि इंसान कर सकता है छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप वो करें, क्योंकि कल को आपके लिए आपका टाइम कीमती होगा। आपने अपना टाइम अपने जो है ना अर्निंग तो करनी है, आपने अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, आपने अपनी फैमिली के अपब्रिंगिंग में भी टाइम लगाना है। तो आपके लिए स्पेशली ज़रूरी है, जो ख़वातीन सुन रही हैं, लेडी सुन रही हैं, जो बेसिकली लड़कियां सुन रही हैं, कि वो लोग अपना एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना जॉब करें, ज़रूर करें। आपको एक कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कॉर्पोरेट जो है ना लाइफस्टाइल क्या है, बट उसके बाद अपने आप को एज सून एज़ पॉसिबल कन्वर्ट करें किसी ना किसी बिजनेस सेटअप में, अपने आप को लेके आएँ, टेस्ट करें अपनी एबिलिटीज़। जो चीज़ें आपने जॉब पे अप्लाई करनी है वो चीज़ें आप अपने वेंचर पे अप्लाई करें, सीखें, ऑन द जॉब सीखें, ऑन द बिजनेस सीखें, और उसको इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इससे क्या होगा, आपका अपना टाइम होगा, आपका बिजनेस जो होगा वो आप खुद अपने पेस पे लेके चल रहे होंगे। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आप यू वुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर टाइम, और आप अपनी फैमिली के साथ रह के, फैमिली के करीब रह के अपना काम कर रहे होंगे। और इवन के काफ़ी केसेस में आपकी फैमिली भी आपको बिजनेस का पार्ट बनेगी और आपको सपोर्ट करेगी।
सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीलॉग फॉर टुडे। और आज का पर्सपेक्टिव वीलॉग था जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्सपेक्टिव वीलॉग का आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा और हम इसको जो है ना डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो आप ज़रूर ऐड करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा कुछ कोर्सेज़ हम लोग जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एस्पेक्ट्स लोगों को सिखा रहे हैं, जिसको वो सीख के जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। प्लस हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एज अ बिज़नेस और एज अ फ्रीलांसिंग टूल लोगों को सिखा रहे हैं, और अकाउंट्स और HR एज अ फ्रीलांसिंग टूल लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह ऐड करवा दूंगा और आप इसको देख लीजिएगा और आप उसको ज़रूर मतलब गो थ्रू करिएगा, रिव्यू करिएगा। और आप कोशिश करें अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब के साथ साथ कोई स्किल सीख के इस तरह साथ साथ कोई एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर अपना स्टार्ट कर दें, ताकि आप एज सून एज पॉसिबल उस 9 to 5 से एस्केप कर सकें, कॉर्पोरेट प्रिजन से एस्केप कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीलॉग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन।